कुंवारी कन्याओं को लेकर शादी में आने वाली रुकावट को लेकर अनेकों दावे किए जाते हैं, लेकिन अब शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि तुलसी विवाह के दिन कुंवारी कन्याएं भगवान विष्णु को तुलसी की माला, गुलाब के 2 फूल और 1 नारियल अर्पण करती है तो कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्द होता है। तुलसी विवाह कथा में वेदव्यास ने यह लिखा है कि कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह के दिन इस तरह से पूजा अर्चना करती है तो उनके विवाह के संबंध में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती है और उनका विवाह जल्द होने के योग्य बन जाते हैं। जब पंडित शैलेंद्र मुखिया से लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि तुलसी विवाह के दिन कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह कथा के अनुसार पूजन करती है तो उनके विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती है और उनके विवाह के योग जल्द बनते हैं। ऐसे में कुंवारी कन्याएं सबसे पहले अपने हाथों से एक तुलसी के पत्तों की माला बनाएं, जिसके बाद गुलाब के 2 फूल लेना है और 1 नारियल लेना है जो भगवान विष्णु को अर्पण करना है। ऐसा करने से विवाह के योग बनेंगे। पंडित शैलेंद्र मुखिया बताते हैं कि तुलसी ऐसे प्रकट हुई है कि वृंदा सती हुई थी, उसके पति जालंधर का नाश होने के बाद सती के रूप में वह भस्म हुई, जिससे तुलसी प्रकट हुई है। तभी से तुलसी विवाह शुरू हुआ है। शालिग्राम विष्णु जी का स्वरूप है जिनसे तुलसी का विवाह होता है। ये क्या है, तुलसी कैसे प्रकट हुई है? ये वृंदा नाम की बहुत भक्त थी जो महाविष्णु जी का परम उपासना एवं पूजा करती थी, लेकिन जलंधर नाम का उसका जो पति था वो बड़ा ही दैत्य प्रवृत्ति का था, जो देवी देवताओं पर अत्याचार करता था। तो एक समय स्वर्ग पर उसने चढ़ाई करी तो सभी देवता जो है महाविष्णु जी के पास गए, कहा कि हमारी सहायता कीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि भैया वो तो सती है और मेरी परम भक्त है, इसलिए मैं उसे परास्त नहीं कर सकता। तो देवताओं ने उन्हें प्रार्थना की कि आप प्रभु ऐसा कुछ करिए जिसके उसका सतीत्व भंग हो। तो महाविष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके, और कहा गया था कि उसका पूजा और सतीत्व भंग हो तो जलंधर मारा जाएगा। तो भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए, वृंदा के पास। उस समय महाविष्णु जी की वो उपासना कर रही थी, पूजा कर रही थी। वो छोड़कर वो आई, जलंधर का रूप लिया था भगवान विष्णु जी ने, और जाकर पूजा छोड़कर गई और महाविष्णु जी के भगवान जी के चरण स्पर्श कर लिए तो उसका सतीत्व भंग हुआ। उसी समय वहां जलंधर का नाश हुआ। देवी देवता जय जयकार करने लगे, लेकिन वृंदा को बहुत दुख हुआ और तो भगवान को उसने श्राप दे दिया कि तुम महाविष्णु बन जाओगे, शालिग्राम रूप में तुम पूजे जाओगे। तब से शालिग्राम और तुलसी विवाह बनाया जाता है। कब, किस मुहूर्त में इनका विवाह होता है? तुलसी विवाह गोरज मुहूर्त में और अर्धरात्रि में भी बनाया जाता है, और एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। तो ये 3 मुहूर्त तुलसी विवाह के लिए अति श्रेष्ठ माने गए। क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए पूजा पाठ में? इसमें अगर आप श्रीफल वगैरह अर्पण कर रहे हो तो उसे फोड़ा नहीं जाता, पूर्ण रूप से उसे समर्पित किया जाता है। और जो कुंवारी लड़कियां हैं, 1 नारियल, 2 गुलाब के फूल और तुलसी की माला लेकर अगर भगवान श्री जी को अर्पण करती है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और मन इच्छित वर उसे प्राप्त होता है।